Hello students, how are you? Fine? Very good. Today we are going to study a very interesting topic, packing fraction. Okay? Packing fraction or packing efficiency. First of all, what is packing fraction? The formula of packing fraction is occupied volume upon total volume into 100. Okay, occupied volume upon total volume into 100. How we find occupied volume? Occupied volume is equals to n into 4 upon 3 pi r cube, where n is a number of particle या नंबर ऑफ स्फीयर. ठीक है, पार्टिकल्स को हम यहाँ स्फीयर बोलते हैं. नंबर ऑफ स्फीयर एंड 4 पाई आर क्यूब इज अ वॉल्यूम. किसी भी स्फीयर के वॉल्यूम क्या होता है? 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर. ओके, एज वी नो द वैल्यू ऑफ n will be different in every type of unit cell. For example, in simple or primitive unit cell, the value of n is 1. Okay, 1. Okay, because उसमें 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पे 8 स्फीयर्स हैं और हर स्फीयर जो है वो 8 यूनिट सेल से के साथ शेयर करता है. यानी 1 यूनिट सेल के हिस्से में केवल 1/8 पार्ट पहुंचता है, बताया था. तो 8 into 1/8 is equals to 1. ओके, ऐसी बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ स्फीयर्स 2. ऐसी फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ स्फीयर्स 4. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स चेंज होते रहते हैं हर एक यूनिट सेल में. और ये वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर. अच्छा, टोटल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना. और किसी भी यूनिट सेल में सपोज ये हर एक एच ए मान लें, ए. ठीक है, तो ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब. ओके, तो इस तरह से हम n number of particles 4 upon 3 pi r cube is the volume of one sphere. Total volume length into width into height a into a that is a cube. इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब बच्चों अगर हमारे पास सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ओके, तो इसका हम पैकिंग फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे और कितना होगा? देखिए, सिंपल और प्रिमिटिव का means only spheres are present at the corners and no any sphere is present rather than corner. केवल कॉर्नर स्फीयर प्रेजेंट. ओके, तो लेट एच लेंथ इज इक्वल्स टू ए एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू ए क्यूब. ओके, तो एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्फीयर्स सिंपल या प्रिमिटिव है तो नंबर ऑफ स्फीयर्स तो हमेशा 1 होते हैं, है ना. तो पैकिंग फ्रैक्शन
इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था, ऑक्युपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ऑक्युपाइड वॉल्यूम, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ स्फीयर 1, तो 1 इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब, ओके, इनटू 100। ओके, अच्छा एक बात समझना, इन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल corners sphere are very close to each other. And if the radius is r, then r, तो a b के बीच का डिस्टेंस जो होगा ab is equals to r square, okay, that is a is equals to a cube is equals to AB is equals to 2r and A cube is equals to 2r cube, that is 8r cube, okay, तो A cube की वैल्यू 8r cube, that is 1 into 4 upon 3 नीचे लिख लें, पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं 3.14 into r cube into a क्यूब की वैल्यू 8r क्यूब इंटू 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, r क्यूब कैंसिल, पॉइंट करके 20, ओके, 4 2 जा 8, और जब इसको कैलकुलेट करोगे 3 2 जा 6, 314 को जब 6 से डिवाइड करोगे बच्चों तो वैल्यू इसकी आएगी अप्रॉक्स 52%, ओके, 52%, तो इसकी वैल्यू 52% होती है, 52.4 के करीब आएगी, 52.4%। तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 52.4%, ओके, यानी 52.4% स्फीयर्स हैं और बाकी कितना स्पेस खाली है, 100 माइनस 52.4 जो आएगा उतना स्पेस खाली है, ओके। नाउ वी कम ऑन बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक, जिसे बीसीसीपी कहते हैं, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आप देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होता है। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक eight particles are present at the corners as usual, जैसा सिंपल और प्रिमिटिव में था, and one particle is present at the center of body, ठीक, बॉडी के सेंटर में। इसको हम नेम देते हैं ए बी सी डी ई। अब इस तरह के क्यूबिक में ये 4 स्फीयर्स जो कॉर्नर्स पे हैं वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज होंगे या जो बॉडी के बीच में है वो ज्यादा क्लोज होगा। ऑब्वियसली जो बॉडी के बीच में है वो ज्यादा क्लोज होगा, मींस इसके डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस कम होगा। एज लाइन हम यहां भी ए मानते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन, ये वाली लाइन जा रही है, सेंटर मीन्स R R R R, that is AE is
इक्वल टू 4r। ओके, ए इज इक्वल टू 4r बिकॉज ये इससे सटा हुआ है, पास में है, ये इसके पास में है, तो यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, r r r, फिर यहां का r, टोटल 4r है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का सेम है, ऑक्युपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ऑक्युपाइड वॉल्यूम के लिए हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होते हैं, ठीक है। एक स्फीयर का वॉल्यूम ये भी पता है, ए क्यूब यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ये वॉल्यूम कितना निकलेगा, कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें ए चाहिए, तभी तो ए क्यूब करेंगे। और ए कैसे निकलेगा, ए निकलेगा ऐसे, देखो सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इन दोनों के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें इसका डिस्टेंस, इसका हाफ, इसका डिस्टेंस, तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले हम इसको फाइंड करें, एसी को। लेट एज लेंथ ए, जैसे सब में होती है वैसे ही, रेडियस ऑफ स्फीयर r, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2, शाबाश, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ए सी बी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या कहते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। डेट इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, डेट इज AC स्क्वायर हो गया 2A स्क्वायर, पहली चीज निकल आई, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल जो है ये वाला, इस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में AE स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इन ट्रायंगल ACE AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। डेट इज AC स्क्वायर क्या निकल के आया, 2A स्क्वायर, और CE स्क्वायर तो A है ही, A स्क्वायर, डेट इज AE स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, ठीक है। वी नो AE इक्वल्स टू 4R, जैसा कि अभी हमने फाइंड किया, AE की वैल्यू इज इक्वल टू 4R, तो 4R स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर 4R स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं A स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर अपॉन 3, तो A की वैल्यू आ गई 4R अपॉन रूट 3, ये हमारी A की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें वॉल्यूम डालने के लिए A क्यूब चाहिए होता है, तो A की वैल्यू पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम फॉर्मूला डालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला सब जानते हो, मैं फिर से बोलता हूं, ऑक्युपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ऑक्युपाइड वॉल्यूम निकालने का तरीका,
ऑक्यूपाइड वॉल्यूम निकालने का तरीका 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ए क्यूब × 100। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो 2 × 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, ओके, आर क्यूब, पाई आर क्यूब इंटू 4/√3। A3 की वैल्यू डालनी है हमें। A की वैल्यू निकलेगा 4r/√3, तो A3 की वैल्यू 4r/√3 इसका क्यूब, ओके, इसको 2 × 4/3 × 3.14 × r क्यूब इंटू कितना आएगा 4 4 16, 16 4 64, तो 64r क्यूब इंटू 3√3 है ना, क्योंकि नीचे वाला जो है 3√3, इसको जब 3 करोगे क्यूब करोगे तो ये 3√3 ऊपर पहुंच जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, इंटू 100। अब जो कटे उसे काटो, 3 से 3 कट जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, और बाकी जो है उसे सॉल्व कर लेना, पॉइंट हटा करके 2 0 कट जाएगा, है ना। उसके बाद 4 से 4 × 4 और 4 6 24, ठीक है, 2 8 16। तो सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद इसका जो वॉल्यूम आएगा बेटा, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो होगा 68%, ठीक है। हाँ, √3 की वैल्यू डालना, √3 की वैल्यू होती है, ध्यान रखना 1.73, ओके। तो या √3 की जगह √3 की वैल्यू डालना 1.73। इस तरह से 68% आ जाएगा, ओके, गॉट इट, यस। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड वन इज बच्चों फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC, ओके, फेस सेंटर्ड FCC। तो जो FCC होता है बेटा, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें 4 होते हैं, यस। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक दैट इज FCC। FCC कैसा होता है? लेट अस सी। FCC cubic system in which spheres are present, not only corners but on the center of the faces, centers of all 4 faces, okay. Let us consider A, B, C, D, okay. अच्छा, यहां पर विच विल बी द नियरेस्ट पार्टिकल, इसकी एज वही जो ए मानते हैं वही मानेंगे। ए बी का डिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा, या ए, चलो इसको ई मान लें, ए ई का डिस्टेंस कम होगा। ऑब्वियसली ए ई का कम होगा, मीन्स जैसे ये रूम है, इस रूम में सपोज 1 2 3 4 चारों कॉर्नर्स पे 4 एक स्फीयर है, टोटल 4 स्फीयर है, और एक स्फीयर इसके बिल्कुल बीच में है। तो बट नेचुरल सी बात है, उस एक स्फीयर का कॉर्नर के स्फीयर से डिस्टेंस कम होगा, है ना, कुछ ज्यादा नियर बाई होगा।
तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि ये फेस वाला, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर का स्फीयर, ये कॉर्नर का स्फीयर, ये फेस का स्फीयर, इन सबके सेंटर आर 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 मीन्स AC is equals to 4C 4R, सॉरी AC is equals to 4R, ध्यान रखना है ना। अब फॉर फेस सेंटर चलो ड्राइव करें। लेट एज लेंथ is equal to A, radius R और नंबर ऑफ स्फीयर्स, फेस सेंटर में नंबर ऑफ स्फीयर्स 4 होते हैं, हम सब जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ACB या ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, दैट इज AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A, है ना, अंडर रूट 2A। अच्छा, पेनी फ्रैक्शन का फॉर्मूला सबको पता है? हाँ, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑक्युपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100, दैट इज 4 इंटू, अच्छा एक चीज देखना, AC स्क्वायर AC इक्वल्स टू रूट 2A आ गया। अब वी नो दैट AC इक्वल्स टू 4R, है ना, दैट इज 4R इक्वल्स टू अंडर रूट 2A, तो A इक्वल्स टू 4R अपॉन अंडर रूट 2। ओके, A की वैल्यू निकालनी जरूरी है। तो 4 इंटू 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100, है ना, इज इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3.14 इंटू R क्यूब अपॉन 3 इंटू A की वैल्यू 4R, तो 4R अपॉन रूट 2 का क्यूब, दैट इज इंटू 100, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू R क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, दैट इज 2 रूट 2, 2 रूट 2 इंटू 100, है ना, और 4 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू R क्यूब, 64 R क्यूब होगा यहाँ पर, ठीक है, R क्यूब इंटू 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू, हाँ 1.41, ओके, तो 1.41 अपॉन 3 इंटू 64 R क्यूब इंटू 100, ओके, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, 4 16 4 2 2 जा 4, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगी
वो होगी 74%। 74%। सिंपल या क्यूबिक उसकी कितनी थी? उसकी थी 52.4%। हाँ, अच्छा बॉडी सेंटर की निकल के आई थी 68% और इसकी 74%। इस तरह से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बट एक बार प्रैक्टिस फिर भी करना। हाँ, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।